राहुल गांधी हमेशा संविधान लेकर के हर एक गली मोहल्ले संसद जहां विदेश जाते हैं वहां लेकर घूमते हैं और संविधान को जो प्रति है उसकी रक्षा करने की बात करते हैं। लेकिन उसी संविधान की धज्जियां राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में किस तरह से उड़ा रहे हैं, वो भी कोर्ट रूम में। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो वो फैसला संविधान परत होता है। कानून उसी उसी के दायरे में कोई भी फैसला लिखे जाते हैं। अब आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राहुल गांधी के नागरिकता के संदर्भ में रायबरेली की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ये पूरा मामला आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आखिरकार जज को भी सरेंडर करना पड़ा और जो वकील थे सरेंडर किस सेंस में करना पड़ेगा करा उसको भी आपको दिखाएंगे। जो वकील थे, वकील को धमकियां मिली, उनके पीएसओ उनको सुरक्षा दी गई थी, उनको जो पर्सनल ऑफिसर दिए गए थे सिक्योरिटी में, उनको किस प्रकार से लोगों ने धमकाया, भरी कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ है वहां पर घसीटा। और ये पूरा जब मामला वाकया सामने आया तो याचिकाकर्ता विघ्नेश जो हैं वो पहुंचे कोर्ट और उन्होंने पूरे वाकये का जिक्र किया। पूरा खेल जब हुआ तो वकील साहब जब पूरा उनके सामने खेल सामने आया तो जज साहब ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आखिरकार बड़ी कार्रवाई की है। यहां तक भी कि 100 वकीलों ने, ध्यान देखिएगा, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, एक संसदीय क्षेत्र में वो विपक्ष को, उनका कतई विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। विपक्ष इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर जीते हुए हैं तो बाकी लोग जो हैं वो विपक्ष हैं, और अगर राहुल गांधी आज सत्ता में होते तो क्या करते, पूरे खबर को दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कांग्रेस की इस गुंडागर्दी पर क्या कहेंगे। कांग्रेस अगर कोई व्यक्ति चुनौती कोर्ट में दे रहा है तो उसको भी सबूतों और गवाहों के बिना पर उसको कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो भी करना करिए। अगर वो आपके लिए गलत कह रहा है या आपके खिलाफ गलत सबूत या गलत आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आप उस पर सिद्ध करके उसको जेल भेजिए। लेकिन आप अपने लोगों के द्वारा ये हमला करवा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। बहरहाल चलते हैं पूरे प्रकरण की तरफ। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो भी मैं कुछ कह रहा हूं लाइव लॉक रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूं और ये रिपोर्ट क्या कहती है आपको बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के बाद में आपको बता दें, में विपक्ष के नेता रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत मामले को रायबरेली के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो 4 है कि कोर्ट ने लखनऊ के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। यह निर्देश क्यों दिया गया वो समझिएगा। जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने, जो एस विघ्नेश शिशिर है, जो मूल शिकायत करता है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता है उसको लेकर के बीएनएस की धारा जो है 447 के तहत दायर किया गया है। ये तो यस विघ्नेश के ऊपर जो हमले हो रहे थे, इस हमले के कारण रायबरेली कोर्ट से जज को मजबूर होकर के कोर्ट को वो जो याचिका थी उसको लखनऊ बेंच को भेजना पड़ा, यानी लखनऊ ट्रांसफर करना पड़ा। अपनी ट्रांसफर याचिका में जो शिशिर थे, रायबरेली कोर्ट में तनावपूर्ण माहौल, हिंसक माहौल का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उन्हें स्थानीय वकीलों और कांग्रेस नेता के समर्थकों के द्वारा धमकाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि वहां निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के कोर्ट की कार्रवाई संभव नहीं है। पूरे मामले को अगर संक्षेप में समझें तो शिशिर ने हाल ही में बीएनएसएस की धारा
173 सब सेक्शन 4 के तहत आवेदन दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ यह दावा करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और उनके पास जो ब्रिटिश नागरिकता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा इसमें आखिरकार 100 वकीलों ने उनके पीएसओ के साथ क्या हुआ, जो आखिरकार यूं ही नहीं रायबरेली कोर्ट से याचिका को लखनऊ ट्रांसफर किया गया। रायबरेली राहुल गांधी का कांग्रेस का गढ़ है, जहां कोई भी विपक्ष, कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ अगर सच्चाई भी है तो जब वो नहीं खोल सकता मुंह, और राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता। देख लीजिए आप, राहुल गांधी जो कि उनकी दोहरी नागरिकता का मामला कोर्ट में सबूतों साक्ष्यों के साथ सुनवाई करने पर आ रहा है, तो वहां पर देखिए किस प्रकार की घटनाक्रम, किस प्रकार के माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरी याचिका में जो विघ्नेश शिशिर की याचिका, उसमें यूनाइटेड किंगडम कंपनीज हाउस के यूके इलेक्टोरल रिकॉर्ड के अनुसार हवाला दिया गया है और रायबरेली सांसद के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। उनका दावा था, यानी कि विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उनके पास, राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता के बारे में खास उनके पास सबूत है। उनकी ट्रांसफर याचिका के अनुसार 5 दिसंबर 2005 को, ध्यान रखिएगा, 5 दिसंबर 2005 को जब रायबरेली, माफ कीजिएगा 5 दिसंबर 2025 को जब वो रायबरेली कोर्ट परिसर में थे, तो उस दौरान 100 से ज्यादा स्थानीय वकील कोर्ट रूम के अंदर आ गए, उन्हें गाली दी, चिल्लाने लगे। वकील दिवस के मौके पर लोकल बार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण कोर्ट स्थानीय बार की अनुमति के बिना काम नहीं कर सकती है। ये हालात हैं राहुल गांधी का, जो जहां से वो जीते हुए हैं, कांग्रेस का जो गढ़ रहा है, सोनिया गांधी जहां सौंप करके गई थी राहुल गांधी को, आखिरकार वो लोग किस प्रकार से राहुल गांधी का पालन पोषण कर रहे हैं, और राहुल गांधी को बचाने के लिए वकीलों और जजों को भी अपनी सुरक्षा लेनी पड़ रही। साहब, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता के दावों को विशेष रूप से दर्ज किया इस पूरे मामले पर, और कहा गया, हालांकि उन्होंने कहा कि हमेशा उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ होता है। कोर्ट के निर्देश के तहत स्थानीय वकीलों ने जबरदस्ती पर्सनल सिक्योरिटी, जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था, पीएसओ था, उसको कोर्ट रूम से बाहर फेंक दिया। शिकायतकर्ता आवेदक की जान को नुकसान पहुंचाने का खतरा में डालने के लिए यहां पर साफ तौर पर ये पूरी तरह से ये पूरा का पूरा ये लोग कर रहे थे। और हाई कोर्ट के आदेश में याचिकाकर्ता के दावों को विशेष रूप से दर्ज किया गया, हालांकि उनके साथ उनका पर्सनल सिक्योरिटी, जो तरह से कहा गया कि जिस प्रकार से पूरी उनके तरह से घटनाक्रम हुई, इसको लेकर के वहां पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और आखिरकार उनको सुरक्षा में अब लखनऊ भेज दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो दावा किया गया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, क्योंकि वह गांधी वहां मौजूद लोगों को कोर्ट रूम के अंदर शिकायतकर्ता आवेदन को जान से मारने का, नुकसान पहुंचाने का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा और भीड़ द्वारा कोशिश की गई। इस घटना का निर्देश दिया गया और इसके अलावा साफ तौर पर इस घटना पर मतलब संज्ञान लिया गया और जज को कोर्ट रूम में बने रहने के हालात को देखते हुए साफ तौर पर उनको पुलिस गनर को उनके चैम्बर तक ले जाना पड़ा।